जय श्री राधे कृष्ण। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पर्व पर आदि शक्ति माँ जगत जननी, माँ पराम्बा, माँ जगदम्बिका की पूजा अर्चना घर घर में हो रही है। कोई माँ दुर्गा के रूप में, कोई माँ काली के रूप में, कोई अम्बे मैया के रूप में, विभिन्न रूपों में माता की आराधना घर घर हो रही है, अलख जग रहे हैं, जयकारा किया जा रहा है, कीर्तन, भजन, जागरण, देवी गीत इत्यादि। जहां तक देवियों की पूजा का प्रश्न है, 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 देवियों की पूजा नवरात्र में होती है और हर माता के 3-3 दिन, 3 दिन महाकाली, 3 दिन महालक्ष्मी और 3 दिन महासरस्वती। आज हम बात महाकाली की करते हैं। महाकाली की उत्पत्ति माता दुर्गा के प्रादुर्भाव से हुई। महाकाली की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि एक ही ऐसा राक्षस था जो कि मरता नहीं जल्दी था, जिसका नाम था रक्तबीज। और हम सभी रक्तबीज के बारे में जानते ही हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आपने देखा होगा कि माता दुर्गा के हाथों में खड्ग है और दूसरे हाथ में खप्पर। और एक राक्षस की मुंडी माता काट करके अपने खप्पर में भरती है, इसलिए माता का एक नाम खप्पर वाली। ये खप्पर क्यों माता काली रखती है? इसका संबंध रक्त बीज से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त बीज माता खप्पर वाली, जिसका संबंध रक्त बीज से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त बीज को ये वरदान था कि उसकी एक बूंद जहां धरती पर पड़ेगी, उससे एक नया और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। बात यहां कुछ समझ में नहीं आ रही। रक्त बीज था कौन? शुंभ निशुंभ का मात्र एक प्यादा, माने नौकर, एक सिपाही, सेनापति। अब अगर बात शुंभ निशुंभ की करते हैं तो शुंभ निशुंभ को जो वरदान मिला था वो रक्त बीज के वरदान के आगे एकदम बौना है। जितना शक्तिशाली वरदान रक्त बीज को मिला, उतना शक्तिशाली वरदान पूरी राक्षस जाति में किसी को नहीं मिला। चाहे हिरण्यकश्यप रहा हो, चाहे हिरण्याक्ष रहा हो, चाहे रावण रहा हो। रावण आदि को मारने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए, अवतरित हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए नारायण अवतरित हुए। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतरित हुए। लेकिन ये रक्त बीज जिसको इतना बड़ा वरदान मिला हो,
वो सिर्फ मात्र एक शुंभ का एक प्यादा बनकर रह जाए, जरा सोचने वाली बात है। यहां पर 3 प्रश्न उठते हैं और आज इन्हीं तीनों प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे इस कथा के माध्यम से। पहला प्रश्न तो ये कि रक्त बीज जिसको इतना शक्तिशाली वरदान मिला हो, वो मात्र एक सेनापति, एक सिपाही बन करके रह जाए, तो आश्चर्य की बात है। दूसरा, एक बूंद जो गिरे धरती पर तो उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाए, और जितने बूंद गिरे उतने हजारों रक्त बीज पैदा हो जाए। ये तो फिर कभी खत्म होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मारा जाएगा तो उसके शरीर से तो रक्त गिरेगा ही जमीन पर, और जहां जहां एक एक बूंद गिरेगी उससे हजारों रक्त बीज फिर पैदा हो गए। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा रक्त बीज को मिला। इस वरदान का मतलब क्या है? एक बूंद जो गिरे। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवों के देव महादेव, देवाधिदेव महादेव, जो कि स्वयं महाकाल का स्वरूप है, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस रक्त बीज का संहार कर सकते हैं। नारायण स्वयं राक्षसों के संहार करने के लिए सक्षम है। क्या नारायण नहीं अवतरित हुए अन्य को मारने के लिए? तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, लेकिन महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ इत्यादि राक्षसों का संहार करने के लिए एक स्त्री का सहारा लेना पड़ा, एक स्त्री को अवतरित कराना पड़ा। स्त्री के हाथों ही इन राक्षसों का संहार क्यों हुआ? ऐसे तीनों प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आपको शास्त्रों पुराणों में नहीं मिलेगा। अगर आप पुराणों में आप ढूंढोगे तो इसका उत्तर आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। ये अपने अपने अनुभव की बात है। हमने भी खोज की तो कुछ अपने विचार से हमने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया है। कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने इस प्रश्न के उत्तर को एक घटना से हमने जोड़ करके समझने का प्रयत्न किया है। आपको भी हम समझा रहे हैं, आप लोगों की भी समझ में यदि आ जाए, सही हो या गलत हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम एक घटना का जिक्र करते हैं। अभी आज के करीब 12-13 साल पहले 2010-2012 में आपने देखा होगा कि ISIS वालों ने इराक और सीरिया पर एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए तहलका मचा रखा था, आतंक फैला रखा था। अभी 2010-2012 की बात है, पिछले वर्ष 10-12 वर्षों की बात है। तो इसमें हमने एक जगह पढ़ा कि इराक और सीरिया में जो लड़ाई चल रही थी, ISIS वालों ने, वहां के जिहादियों ने जो आतंक मचा रखा था, उनके आतंक को खत्म करने के लिए वहां की राष्ट्र ने कुछ अयादी लड़कियों को तैयार किया। और जब उन अयादी लड़कियों ने युद्ध के लिए, जब वो लोग रण में उतरी, तो ISIS वालों में एक भगदड़ मच गई। सारे के सारे ISI जितने जिहादी थे सब भागने लगे। कोई भी उन लड़कियों से लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। लड़कियों को उतारा लड़ने के लिए।
अब यहां पर ये बात बहुत समझने की है कि आईएसआई जिहादी क्या लड़कियों को मारने में सक्षम नहीं थे? क्या वो लड़कियां आईएसआई वालों से ज्यादा ताकतवर थी? नहीं। अब बात हम करते हैं इनके धर्म ग्रंथ में की। इनके धर्म ग्रंथ की एक जादूगरी किताब है और उस जादूगरी किताब में ये लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी किताब में लिखा है कि उनकी किताब में ये लिखा है कि अगर कोई जिहादी लड़ते लड़ते, मतलब कि हमारे शब्दों में इनकाउंटर कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, तो उनकी नजरों में वो कुर्बानी होती है। और यही जिहादियों को तैयार कराया जाता है, यही बताया जाता है कि लड़ते लड़ते तुम अगर मर भी गए तो तुम मरोगे नहीं, तुम शहीद कहलाओगे, तुम्हारी कुर्बानी नाजायज नहीं जाएगी, तुमको वहां पर जन्नत और 72 हूरें मिलेंगी। यही जन्नत और 72 हूरों का लालच देकर के गरीब छोटे मोटे बच्चों को ये लोग तैयार कर देते हैं जिहादी बना करके और निर्दोषों की हत्या करवाते हैं, जिनको कि ये कहते हैं कि ये सब लोग काफिर हैं। लेकिन अभी आगे और भी लिखा है, आगे ये भी लिखा है कि यदि कोई जिहादी किसी लड़की के द्वारा मारा गया, जब ध्यान देना इस बात को, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि अगर कोई जिहादी किसी लड़की के द्वारा अगर मारा गया तो ना तो उसको जन्नत नसीब होगी और ना उसको 72 हूरें मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिहादी लड़कियों से डरते हैं। अगर किसी लड़की के द्वारा ये मार दिए गए तो ना तो इन्हें जन्नत मिलेगी और ना 72 हूरें मिलेगी, जिसके लालच में ये लोग कत्लेआम करते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर कहीं हद तक ठीक बैठता है। रावण का वध भगवान राम ने किया, द्वापर में वो कंस और बन करके पैदा हुआ। हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप का वध हुआ तो द्वापर त्रेता में फिर वो रावण और कुंभकर्ण बन करके पैदा हुए। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यही है कि देवताओं के द्वारा इन राक्षसों का यदि संहार होता तो इनके पुनर्जीवित होने की संभावनाएं बन जाती। इसीलिए सारे देवता, भगवान शंकर और नारायण स्वयं सब ने मिल करके एक तन्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयंतशा, दुर्गा सप्तशी के 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है। एक ऐसी नारी का प्रादुर्भाव किया जो तीनों लोकों में व्याप्त हो रही थी और सब ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्र इत्यादि लोगों ने भी अपनी अपनी शक्तियां दी। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्रीं भूतानां चाखलेश्वा, भूतेषु सततम दिव्यै व्याप्त दिव्यै नमो नमः। अब बात करते हैं रक्त बीज का, जो एक बूंद गिरता था। रक्त बीज था कौन? एक प्यादा। अब रक्त बीज को उस जिहादी की तरह से आप समझिए कि जैसे जिहादी कौन होते हैं। ध्यान देना, कोई भी जिहादी बड़े घर का नहीं होता। मुसलमानों में अगर आप लीजिए तो कोई बड़े घर का मुसलमान, अमीर घराने का, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड जिहादी नहीं होता। ये जिहादी ये लोग तैयार करते हैं। और किसको? ज्यादातर जिहादी वही तैयार होते हैं जो गरीब होते हैं, पैसे से लाचार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, बुद्धि दिमाग में नहीं होती और उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम शहीद कहलाओगे,
तुम्हारी कुर्बानी नाजायज नहीं जाएगी, वहां पर तुम्हें 72 हूरें नसीब होंगी, जन्नत आपको हुक्मरान मिलेगी। यही सब बातें बताई जाती हैं। तो रक्त बीज का वध करने के लिए माता ने क्या किया? महाकाली का प्रादुर्भाव किया। महाकाली एक हाथ में खप्पर लेकर के, ताकि इसकी एक बूंद रक्त जमीन पर न गिरे, और सारा का सारा रक्त उस खप्पर में रख करके माता उसका पान कर लेती है। मधुरक्षणम क्रिया गर्ज गर्ज क्षमारूढ़, दुर्गा सप्तशती में आती है बात, गर्ज गर्ज क्षमारूढ़। गर्जना करते हुए माता ने रक्त बीज के सारे बूंद को पी लिया, इसलिए कि ताकि एक बूंद भी धरती पर न गिरे। तो ये इराक और सीरिया वाली जो बात आती है, ये इस कथा से काफी मिलती जुलती है कि एक तो लड़कियों के द्वारा जिहादी मरते नहीं मरते, ये लड़कियों से डरते हैं कि लड़कियों के द्वारा अगर मारे गए, महिलाओं के द्वारा अगर मारे गए तो इनको जन्नत नहीं मिलेगी, 72 हूरें नहीं मिलेगी। यानी कि स्त्री के द्वारा, नारी के द्वारा, महिला के द्वारा, माता के द्वारा जब इन राक्षसों का संहार हुआ तो सारे राक्षस जाति का ही समापन हो गया। सारे के सारे राक्षस पाताल लोक में समा गए। तो ये इन 3 प्रश्नों का जो उत्तर रक्त बीज से हमको मिलता है, वो इस घटना से काफी मिलती जुलती बात आती है। आज दुर्गा जी का चौथा दिन है, कूष्मांडेति चतुर्थकम, माता कूष्मांडा का आज दिवस है। या श्री स्वयं सुकृतनाथ भुवने सुलक्षमी, पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धां सतां कुलजन प्रवस्य लज्जां, तात्मात्मतास्व परिपालय धीर विश्वम। तो इस नवरात्रि पर हम सभी श्री की पूजा करें। श्री माने लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को लोग रुपया पैसा भी समझ लेते हैं, तो समझिए कि रुपया पैसा भी है, लेकिन हर रुपया पैसा श्री नहीं होती। पैसा और श्री, इन दोनों में अंतर है। अंतर यही है कि पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त धन वो श्री है, यानी सीधी भाषा में मेहनत की कमाई, परिश्रम की कमाई, पसीना बहा करके, दिन भर मेहनत मजदूरी करके, सतमार्गों से हम जो धन कमाते हैं वो श्री है। लेकिन जो हराम किया है, नफा मुनाफा से मिले, ब्याज खोरी से, सूद खोरी से, बल से, किसी को सता करके, किसी को परेशान करके, किसी को बेवकूफ बना करके जो हम धन प्राप्त करें वो श्री नहीं है, वो तो सिर्फ पैसा है। और पैसा चाहे श्री जो भी हो, जिस मार्ग से आएगा वो उसी मार्ग से चला भी जाएगा। गलत मार्ग से आया है तो सही मार्ग में वो नहीं जाएगा। अगर गलत मार्ग से भी हमने पैसा कमाया और उसको अगर सही मार्ग में खर्च भी करेंगे तो मार्ग सही जो होगा वो भी गलत हो जाएगा। और ज्यादातर लोग धर्म के कार्यों में, दान पुण्य में विचार करें, क्या श्री हम लगा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि आज की भयावह जिंदगी में
इस महंगाई के ज़माने में मेहनत की कमाई से हम अपना परिवार पाल लें, अपना पेट पाल लें, यही बहुत बड़ी बात है। वरना धर्म कार्यों में लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का मंदिर की सजावट में, भंडारे में खर्च करते हैं। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? एक छोटी सी रामचरितमानस का प्रसंग याद आता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो सभी प्रसन्न हुए। सारे ऋषि मुनि कि परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, भगवान राम का दर्शन प्रतिदिन होगा, भगवान का सानिध्य प्रतिदिन हम लोग प्राप्त करेंगे। इसी खुशी में सारे ऋषिगण, मुनिगण, जनवृंद प्रसन्न रहते थे। उन्हीं में काल किरात माने जो चोरी चमारी करते थे, डाका डालते थे, लोगों को लूटना, पैसा छीन लेना, लूटपाट करना, मारपीट करना, हत्या कर देना, ये काल किरात भी बड़े प्रसन्न हुए और ये लोग भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप लोग कैसे आए, आप लोग क्यों इतने प्रसन्न हो गए? कहा प्रभु हमने सुना कि आप यहीं पर ही रहने वाले हैं, तो हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, प्रतिदिन आपका हम दर्शन करेंगे और जो कुछ भी हमारे पास फल फूल पत्र होगा इत्यादि आपको समर्पित करेंगे। भगवान राम ने कहा कि आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि आपकी दी हुई चीज, आपके लाए हुए फल फूल पत्र मैं स्वीकार करूंगा? कहा क्यों प्रभु, आप हमारे लाए हुए फल फूल पत्र क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने कहा कि तुम ये फल फूल पत्र कहाँ से लाते हो, तुम करते क्या हो, तुम्हारे कर्म क्या हैं? लोगों को लूटना, लोगों को मारना, लोगों की हत्या करना, लूटपाट करना। तो लूट के प्राप्त हुए धन से तुम जो पदार्थ हमें दोगे तो क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? नहीं। काल किरातों ने क्षमा मांगी, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपने हमारी आंखें खोल दी, आज से हम गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन लूटना और मारना शत्रुओं का ये हमारा जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बंद नहीं करेंगे। हम अब गलत मार्ग से धन नहीं कमाएंगे, गलत पैसा नहीं लेंगे, लेकिन लूटपाट करना तो हमारा जारी रहेगा। भगवान ने कहा कि फिर ये कैसा तुम्हारा पैसा कमाना हुआ? जब लूटपाट जारी रहेगा तो लूटपाट से धन प्राप्त करोगे? कहा नहीं प्रभु, अब फर्क इतना होगा कि लूटपाट तो जारी रहेगी, शत्रुओं का संहार अनवरत चलता रहेगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि आज तक हम लोगों ने बाहर के शत्रुओं का संहार किया है, बाहर के शत्रुओं को हम मारते थे, बाहर के शत्रुओं का कत्ल करते थे, लेकिन आज से हम लोग अब बाहर के शत्रुओं का कत्ल करना बंद करके हमारे अंदर के जो शत्रु हैं इनका कत्ल करेंगे, इनको मारेंगे, इनको लूटेंगे। और हमारे जो भीतर के शत्रु हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, ये जो शत्रु हैं इनको अनवरत मारना जारी रखेंगे। लूटपाट बंद नहीं होगा, इनको लूटेंगे। तो आज के इस प्रसंग से हमें यही एक सीख मिलती है, जो कि रक्तबीज का जो प्रसंग था कि एक स्त्री के द्वारा ही क्यों राक्षसों का संहार हुआ, दूसरा वो रक्तबीज एक मात्र प्यादा ही बन करके क्यों रहेगा जबकि इतना शक्तिशाली था। तो उसी तरह से जैसे जिहादी होते हैं कितने ताकतवर होते हैं कि एक को मारो तो जानते हैं क्या क्या है, एक जिहादी मरता है तो कहते हैं कि उसकी कुर्बानी नाजायज नहीं जाएगी, उससे 20-50 यहूद जिहादी और पैदा हो जाते हैं,
बदला लेने के लिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि एक व्यक्ति अगर, एक जिहादी अगर पकड़ा गया तो सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमारे इतने ISI वालों को छोड़ दीजिए, वरना हम इतनों की हत्या कर देंगे। जैसे प्लेन हाईजैक होते हैं, बसें हाईजैक हो जाती हैं, पूरी की पूरी बसों की भीड़ को लोग, जिहादी लोग कैद कर लेते हैं और अपने एक आदमी को छुड़वाते हैं, और उस एक आदमी के बदले में 20 लोगों की जान जोखिम में जाती है, 50 आदमियों की जान जोखिम में जाती है। तो ये सब वही रक्त बीज के ही प्रतिरूप है। तो इसीलिए 2010 और 2012 में जो इराक और सीरिया की जो लड़ाई हुई थी, उसमें लड़कियों को जब उतारा गया ना, तो सारे के सारे जिहादी भाग गए, ISI वाले सब भगे, भगदड़ मच गई। तो ये घटना इस दुर्गा सप्तशती की इस घटना से काफी मेल खाती है। अब अनुसरण चाहे जिसका रहा हो, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, हमारे अनुभव के आधार पर लोगों से सुन करके और इधर उधर की बातों को पढ़ करके हमने जो ये अपना एक उत्तर निकाला, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, फैसला आप लोगों के हाथ में है। दुर्गा सप्तशती के इस घटना का पटाक्षेप करने के साथ साथ नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं कि माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा।